श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि हम लोग वैज्ञानिक खोज में बहुत पीछे रहे हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना इसके बिल्कुल विपरीत है। मेरा मानना ऐसा है कि हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सी ऐसी खोजें की है जिन खोजों के कारण संपूर्ण विश्व आज लाभ ले रहा है। सबसे पहले मैं बताऊं कि वायुयान की खोज हमारे पूर्वजों ने की है। अब आप कहेंगे कि भला बताइए, वायुयान की खोज तो राइट बंधु ने की है। तो बंधुओं, त्रेता युग में एक भरद्वाज मुनि हुए हैं। भरद्वाज मुनि ने आज से लाखों वर्ष पहले एक विमान शास्त्र की रचना की और उनके उस विमान शास्त्र में वायुयान से संबंधित बहुत सारी टेक्नोलॉजी बताई गई है। दूसरा, मैं आपको एक और उदाहरण दूं कि रायसेन जिले में एक स्थान है भीमबेटका। यदि आपको कभी समय मिले तो भीमबेटका की जो प्राचीन गुफाएं हैं, जो हजारों वर्ष पहले वहाँ पर शैल चित्र बनाए गए हैं, उन शैल चित्रों में वायुयान और उड़न तस्तरी के जैसे आपको कई चित्र मिल जाएंगे। और एक दो चित्र तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आधुनिक वायुयान से मेल खाते हैं। यदि हमारे पास में विमानन तकनीक नहीं होती तो आप बताइए कि वहाँ पर विमान के चित्र कैसे बना दिए गए, क्योंकि मनुष्य चित्र उसी वस्तु का बना सकता है जो कि प्रचलन में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने विमान की खोज कर ली थी। अब विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा की खोज हमारे पूर्वजों ने की है। इसका वर्णन रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में जगह जगह पर आया है। आज हम जो दूरदर्शन और दूरभाष यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि ये दूरदर्शन और दूरभाष जैसे यंत्र त्रेता युग में और द्वापर युग में भी थे। रामायण में एक जगह वर्णन आता है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय रावण ने अपने संबंधी अहिरावण को याद किया। कहते हैं कि अहिरावण पाताल लोक का राजा था और रावण लंकापुरी में रहता था। तो जब रावण ने अहिरावण को याद किया तो अहिरावण को पता चल गया कि मुझे लंकापुरी में महाराज रावण ने याद किया। कैसे पता चला? निश्चय ही कोई दूर संचार व्यवस्था उस समय भी हमारे पूर्वजों ने खोज ली थी। दूसरा उदाहरण मैं आपको महाभारत का देता हूँ कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध चल रहा था, उसका संपूर्ण हाल संजय को दिख जाया करता था।
कैसे दिख जाता था, तो ये भी निश्चय ऐसा है कि उस समय कोई दूरदर्शन जैसी प्रणाली भी हमारे पूर्वजों ने खोज ली थी। और चिकित्सा संबंधी विज्ञान में भी हमारे पूर्वज पीछे नहीं थे, क्योंकि अनेकों जगह शल्य चिकित्सा से संबंधित वर्णन आया है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जहाँ जहाँ भी युद्ध का वर्णन आया है हमारे पुराणों में, वहाँ वहाँ घायल सैनिकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन भी आता रहा है। त्रेता युग का ही उदाहरण दें कि जब लंकापुरी में राम और रावण के युद्ध के समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, उस समय सुखेन वैद्य ने लक्ष्मण जी का उपचार किया था। यदि हमारे पास वायुयान जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो आप बताइए कि हनुमान जी धनुषकोटि से लंकापुरी वायु मार्ग से ही गए थे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पूर्वजों के पास में अवश्य रही है कि वे वायु मार्ग में भी गमन कर सकते थे। यदि हमारे पास में सैटेलाइट जैसा कोई सिस्टम नहीं था, तो लंकनी ने रात्रि के समय हनुमान जी को लंका में प्रवेश करते हुए कैसे देख लिया? यदि देख लिया तो यह बात भी सत्य है कि हमारे पूर्वजों ने उस समय सैटेलाइट जैसी कोई न कोई व्यवस्था की खोज कर ली थी। तो बंधुओं, हमारा विज्ञान जो पहले था, हम लोग सतत खोज करते रहे हैं और आगे भी हम खोज करते रहेंगे। यह विषय वस्तु निश्चय ही आपको अच्छी लगी होगी और मैं निवेदन करता हूँ कि यह सब ज्ञानवर्धक विषय वस्तु अपने इष्ट मित्रों में भी आप प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।